बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फ़िज़िक्स का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये क्लास 12 फ़िज़िक्स की बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है, आ चुकी है, तो आप ले सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है वो हीट का है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हीट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में कि हीट जो है वो किसे कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हीट के बारे में बात करेंगे। हीट क्या है? तो हीट के बारे में जो कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं? थर्मल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी को कहा जाता है। थर्मल के मतलब क्या है? हीट। तो थर्मल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी को कहते हैं। और हीट के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे। इब्तिदा में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हीट जो है वो एक वेटलेस फ्लूइड होता है, जिसे कैलोरिक कहते थे। ठीक है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि हीट को जो है वो एक वेटलेस फ्लूइड कंसिडर करते थे और उसे कैलोरिक कहते थे, जो कि हर मटेरियल बॉडी में पाया जाता था। ठीक है, और उनका एक ये मानना था कि हॉट बॉडीज़ में जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड बॉडीज़। लेकिन बाद में ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करी थी तमाम प्रोसेसेस को। इस वजह से यानी हर एतबार से वो पूरी नहीं उतर रही थी वो थ्योरी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। और एक नया कॉन्सेप्ट जो है ये काउंट रमफर्ड ये लेकर आए थे, और बाद में वो थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात आई सामने। जो आज हम जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट जूल ने परफॉर्म किया, और इसके ज़रिए पता चला कि हीट जो है वो फ्लो ऑफ सब्सटेंस नहीं होता है, फ्लो ऑफ कैलोरिक नहीं है, बट एज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, बल्कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। When heat flows from a hot body to a cold body, it is energy that is being transferred from the hot to the cold object. Heat energy जो है वो ट्रांसफ़र होती है from hot to cold body. अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि फॉर एग्जांपल एक बैटरी है, तो एक बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है, और जब हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उसका आउटपुट कैसे निकलता है? आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो केमिकल एनर्जी जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही वजह है कि हीट को हीट एनर्जी कहा जाता है। हीट इज़ नॉट द एनर्जी दैट अ बॉडी कंटेन्स इन इट। इससे मुराद क्या है कि एक बॉडी के अंदर आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये सम ऑफ ऑल द एनर्जी होती है, लेकिन ये हीट एनर्जी नहीं होती। ठीक है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हीट जो है वो उस एनर्जी को कहते हैं जो ट्रांसफ़र होती है हॉट टू कोल्ड बॉडी। वंस द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर टू अ बॉडी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसी बॉडी में, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। तो इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहा जाता है। ये किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी कहलाती है। SI यूनिट ऑफ हीट क्या है? SI यूनिट ऑफ हीट हम जानते हैं जूल कहते हैं। SI यूनिट जो है वो जूल है। इसके अलावा भी
यूनिट हैं। CGS यूनिट में कैलोरी कहते हैं और FPS में BTU यूनिट होता है। तो इसमें आपने ये समझ लिया कि हीट जो है वो क्या है। हीट इज़ नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड, जैसे वो कैलोरिक कहते थे, बल्कि हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी हमने हीट के बारे में पढ़ा है कि हीट जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसमें अहम बात थोड़ी यही थी। और ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड, जो कि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा थर्मल एनर्जी को ही हीट एनर्जी कहा जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो जूल है, क्योंकि जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, और उनके ज़रिए ये कॉन्सेप्ट आया था। तो इसीलिए एनर्जी का यूनिट जो है उन्होंने, हीट एनर्जी का यूनिट जो है वो इसी वजह से जूल रखा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास दो ग्लासेस हैं, ठीक है, और एक में हॉट वाटर है, दूसरे में रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर ले लें, ठीक है। तो अब आप इसको आमतौर पर आप इसको कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि ये हॉट है या कोल्ड है। बाय सेंस ऑफ टच, ठीक है। बाय द सेंस ऑफ टच आप इसको महसूस कर सकते हैं कि ये हॉट है और या ये कोल्ड है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये भी हॉट है तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हॉट है, कौन सा कम हॉट है, ठीक है। ये आप टच करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी में आप नहीं कर सकते। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस, इसको जो है टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। इसे हम टेम्परेचर का नाम देते हैं कि क्वांटिटेटिवली आप किसी चीज़ की हॉटनेस की डिग्री को डिटरमाइन करते हैं, उसे टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है। इसके लिए स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 स्केल्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला स्केल जो है वो है सेल्सियस स्केल कहलाता है, सेल्सियस स्केल। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा है केल्विन स्केल, ठीक। अब आपको पता है कि स्केल बनाने के लिए आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। 2 रेफरेंस पॉइंट उन्हें कहा जाता है दैट आर फिक्स्ड एंड ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। तो 2 रेफरेंस पॉइंट से मुराद ये कि 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। और फिर दरमियान में जो स्केल्स होते हैं उनको स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन कहते हैं। तो सेल्सियस स्केल में जो लोअर होता है वो है 0, ठीक है, 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हायर जो है, अपर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और दरमियान में जो होते हैं वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और हर एक जो है वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये आपने थर्मामीटर में देखा भी होगा। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल, इसके अंदर लोअर जो होता है वो 32 डिग्री होता है, 32 डिग्री, और अपर जो होता है वो होता है 212 डिग्री। और दरमियान में इसके 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक जो है वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके बाद लास्ट है केल्विन स्केल। इसमें लोअर जो होता है वो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सेल्सियस के स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर हो गया, 273 केल्विन के। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो, इसमें आप 100 प्लस कर दें तो 373 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, ठीक। तो इसका
अपर फिक्स पॉइंट जो है वो कितना होगा 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। और बाकी जो है ये बिल्कुल सेम ही होता है सेल्सियस स्केल के। साइज़ जो है वो स्केल का सेम होता है सेल्सियस स्केल की तरह। अच्छा, अब इसके आगे हम बात, एक टर्म है जो आपकी बुक में मौजूद है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच चेंजेस यूनिफॉर्मली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि वो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर उसके अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी लें और उसको आप फ्रीज़र में रख दें तो क्या होता है कि फ्रीज़र में माइनस टेम्परेचर होता है, ठीक है, माइनस टेम्परेचर होता है। तो जब माइनस टेम्परेचर पे जाता है तो पानी किस में चेंज हो जाता है? वाटर आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में चेंज हो जाता है, स्टेट उसकी चेंज हो गई, मैटर की स्टेट चेंज हो गई। तो ये जो मैटर का चेंज होना है इसी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये चेंज किस वजह से आया? ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से किसी भी बॉडी में जो यूनिफॉर्मली चेंज आता है उससे कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। या एक और एग्जांपल आप इसकी ले लें कि वाटर है, वाटर को आप हीट देते हैं, ठीक है, आप उसे बर्नर पे रखकर हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होगा? वाटर बॉयल होगा और फिर वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर बाद में वो गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? चेंज इन स्टेट आया, यानी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि किसी भी चीज़ को किसी भी मैटर को आप हीट देते हैं, सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? चेंजेस आती हैं, उसके साइज़ में चेंजिंग आती है या उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड को जब आप हीट करते हैं, तो वो लेंथ में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रॉड है, कोई मेटलिक रॉड है और उसको आप ये हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके साइज़ में तब्दीली आएगी, ठीक है। और साइज़ में तब्दीली आएगी लेकिन किस हिसाब से? उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, ठीक है, लेंथ उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। या अगर क्यूब की शक्ल में है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि हर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल पता है आपको, कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसका यूनिट पार्ट क्या होता है? एटम होता है। दो एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो उनको जोड़े रखती हैं, बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, ठीक। लेकिन जब आप किसी चीज़ को हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू द हीट एनर्जी, ठीक। तो जब इनका वो बढ़ता है तो क्या होता है कि ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड में स्पेसिफिक शेप होता है तो इसलिए उसको आप जो है वो मेजर कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ देख सकते हैं उसका, या चेंज इन वॉल्यूम देख सकते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस में चूँकि उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में आप डालते हैं वही शेप वो ले लेते हैं। तो लिक्विड को भी अगर आप हीट देते हैं तो क्या होता है? वो गैस फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? वाटर वेपर्स बनते हैं। तो वाटर वेपर्स बनते हैं तो क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में तब्दील हो रहा है, ठीक। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, फैल जाता है, जिसके नतीजे में सॉलिड का जो है साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, साइज़ ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। थर्मल एक्सपेंशन दो तरह की होती है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन के दो टाइप्स हैं, एक है
फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, और दूसरा है एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं इसे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये किस बिहाफ पर दो में डिवाइड किया गया है कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो तब्दीली आ रही है वो उसकी लेंथ में आ रही है। फिर एक्सपेंशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आप ये न्यूमेरिकल में भी आता है तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अमूमन ये क्या होता है, रॉड्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि रॉड में जो है जब हीट एनर्जी दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर लेंथ में तब्दीली आती है, लेंथ में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, चेंज इन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ सॉलिड रॉड एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या है, एल जो है वो मेटेलिक रॉड की ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल टेम्परेचर पर। और जैसे जैसे आप उसे हीट देते हैं तो क्या होता है कि हीट देते हैं तो यहाँ पर आप लेंथ जो है इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल लेंथ ये हो गई L1 और इसको आप लेते हैं L2, ठीक है। ये फाइनल लेंथ आ गई आफ्टर हीटिंग। तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा, चेंज इन लेंथ यानी फाइनल लेंथ में से आपने इनिशियल लेंथ को माइनस कर देते हैं तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाती है। और इसी तरह इनिशियल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इनिशियल टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर था, और T2 है जो फाइनल टेम्परेचर है, उसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आता है, कोफिशिएंट आता है। तो डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने साइन ऑफ कोफिशिएंट हटाया तो इसकी जगह पर क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ रॉड एंड कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फ़ा को क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फ़ा जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ रॉड पर, ठीक है। और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी फार्मूले को चेंज करके आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मालूम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एल डेल्टा टी जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। तो ये इस तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको इस तरह से हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको दें कि आपको चेंज इन लेंथ दे दिया है आपको, या इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ दे दिया है आपको, और आपको टेम्परेचर दे दिया है और आपसे कहें कि कैलकुलेट करें आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसी फॉर्मूले को चेंज करके आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हीट टेम्परेचर में थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी, और साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।